बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का यूनिट 10 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर क्लिक कर देना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है कि ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास इसके इक्वल है। कोई एक साइड लेनी है, आपने ज़रा गौर कर देना है। ज़ाहिर है हम ये वाली साइड लेंगे तो आपके पास इसके ये इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को अगर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम यूनिट 10, 11 और 12 3 यूनिट्स रहते हैं, इनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, जल्द अज जल्द कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड 4 थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंड 4 थीटा इज इक्वल। अच्छा, मैंने बल्कि कौन सी साइड लिया, मैंने लेफ्ट साइड लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट साइड को प्रूव करते हैं कि ये आपके पास साइन 5 थीटा के इक्वल है। अच्छा, ये जो आपके पास साइन थीटा है इसको तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई डाल के नीचे वाली वैल्यू को इससे अलग कर देते हैं। जब अलग करेंगे तो हमारे पास सेकेंड 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, कॉस थीटा को अलग कर देते हैं और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको अलग कर देते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगी, कोस सेकेंड 4 थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सारा साइन है तो इस वजह से मैंने सीकेंड को खत्म किया। अब ज़ाहिर है सीकेंड को खत्म करेंगे तो आपके पास सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा है और कोसेकेंड किसका आपके पास रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 4 थीटा लिख लेते हैं। अब आपने गौर करना है कि ये हमारे पास इसमें से कौन सा फार्मूला बन रहा है। आपके पास फार्मूला ये ओपन है, ठीक है, इसको आपने क्लोज कर देना है। तो हमारे पास ये क्या है, साइन कॉस, कॉस साइन, तो दरमियान में क्या है, प्लस। तो साइन कॉस प्लस कॉस साइन, आप देख सकते हैं साइन कॉस प्लस कॉस साइन, मतलब ये फर्स्ट वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है कि आपके पास ए जो है वो थीटा है और बी आपके पास जो है वो 4 थीटा है। तो आप जब इसको क्लोज करेंगे तो हमने ए की जगह क्या पुट कर देना है, थीटा प्लस, और यहाँ पर बी की जगह 4 थी। मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन थी, मतलब ये वाली साइड गिवन थी और आपने इसको इस साइड में लिख दिया। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो साइन ये 4 थीटा और इसमें एक और थीटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 थीटा आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वो किसकी इक्वल आ गई है, सॉल्व करने से वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। एंड पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डैट, आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ज़ाहिरा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन 180 माइनस अल्फा, ऊपर डिग्री है, ठीक है, और कॉस 270 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस अल्फा कॉस 270 प्लस अल्फा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका ये लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। आपके पास यहाँ पर है साइन अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, अल्फा आपके पास 180 है, मतलब ए माइनस बी कर दें, साइन ए माइनस बी, ए आपके पास 180 डिग्री और बी आपके पास क्या अल्फा है। अब यहाँ पर ये आपके पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेकंड वाला फार्मूला। इसमें ए हमारे पास क्या 180 है और बी हमारे पास क्या अल्फा है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और इससे पहले सबसे इसको ओपन करेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। सबसे पहले मैं साइन इसको ओपन करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन 180, ठीक है, और कॉस अल्फा आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास किसका साइन है, माइनस का साइन है, फिर कॉस 180
और साइन अल्फा। अभी हमने किसको ओपन किया है, सिर्फ किसको ओपन किया, साइन 180 माइनस अल्फा को ओपन किया। अब मैं कॉज को ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कॉज ए माइनस बी है, इसको आप ए कह दें, इसको बी कह दें, कॉज ए माइनस बी, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर ए की मतलब ये वाला आपके पास ये वाली साइड गिवन है, हमने ये वाली साइड लिखनी है, तो ए की जगह हम 270 लिखेंगे और बी की जगह अल्फा लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 270 और कॉस अल्फा, दरम्यान में प्लस है, साइन 270 और साइन अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब इसका आपके पास क्या, होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय। अब इसको ओपन करते हैं, ये अब साइन ए प्लस बी है तो इसमें अब ये फर्स्ट वाला यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ए की जगह हमने 180 पुट करने और बी की जगह अल्फा पुट कर देना। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 180 कॉस अल्फा, दरमियान में प्लस, ठीक है, कॉस 180 और साइन अल्फा। मैंने इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों का ये लास्ट वाला रह गया, ठीक है। तो 270 प्लस अल्फा है तो इसमें ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसमें ए की जगह 270 पुट कर देने और बी की जगह अल्फा, मतलब इस जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 270 और कॉस अल्फा माइनस साइन 270 और साइन अल्फा आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइन 180 को देखना है कि आपके पास साइन 180 किसकी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन है, ठीक है, ये साइन है और ये साइन 180 है, तो किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो ये 0 की इक्वल है, तो जब ये इसके कॉज अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्या आंसर देगा, 0 देगा। अब कॉज 180 को देखना है, ठीक है। तो कॉज 180 आपके पास ये है, तो इसका 180 आपके पास ये है, ठीक है। तो ये -1 की इक्वल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी जगह हम -1 पुट कर देते हैं और साथ में साइन अल्फा को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें cos 180 तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं टेबल से देखने का वो नहीं है कि आप टेबल से ही इसका बनाएं, तो वहीं से देखें, कैलकुलेटर में भी सॉल्व होता है। आप cos 180 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब cos 270 है, ठीक है। तो cos 270 हमारे पास ये लास्ट में, तो मतलब 0 है cos 270। यहाँ पर अब देखें ये 0 है, तो ये cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको क्या आंसर देगा, 0 ही देगा, ठीक है। प्लस अब साइन 270 है, तो साइन 270 अगर आप देखें तो ये आपके पास साइन 270 -1 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह -1 पुट कर देते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यहाँ पर साइन 180 है, साइन 180 किसकी इक्वल था, साइन 180 0 की इक्वल था। तो ये 0 तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह आपने 0 पुट कर देना है, प्लस लगाना है। अब cos 180 -1 की इक्वल था, यहाँ पर -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर साइन अल्फा को वैसे ही लिखती है, ठीक है। cos 270 किसकी इक्वल था, 0 की इक्वल था और ये पूरा वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी और यहाँ पर यहाँ पर माइनस है और साइन 270 है और साइन 270 किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 को खत्म कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा ही लेते हैं और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ऊपर भी यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आपके पास रह जाएगा, साइन अल्फा रह जाएगा। अच्छा अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय माइनस, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या कहा गया था, आपने किस की को लेकर आना है, 1 की को लेकर आना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो वो आपके पास किस की इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।